एक ऐसा प्रसंग हम आज आपको बता रहे हैं, हो सकता है आपको विश्वास ही नहीं हो। हमें जिन्होंने बताया उनका नाम इस मंच से तो नहीं लेंगे हम, बाद में आप पूछोगे तो बता देंगे। उनके पिताजी सिंध में रहते थे। अब उनका विवाह हुआ और धर्मपत्नी कुछ समय में गुजर गई। फिर उनका दूसरा विवाह हुआ, पर देखो जो धर्मपत्नी गुजर गई थी ना, उनके परिवार से भी उनका स्नेह बना रहा, उन्होंने तोड़ा नहीं। तो उनके घर कभी आते थे जाते थे। एक बार वह, आज़ादी से पहले की बात है, वो घोड़े पर चढ़कर जा रहे थे। 1900 मेरे को लगता है 60 या 70 के मध्य की बात है। तो उन्होंने बताया कि हमारे परिवार वाले भारत आ गए और हमें कह रहे थे आ जाओ यहाँ पर छोड़कर पाकिस्तान को, पर मन मानने को तैयार नहीं था। कहा हमने सदगुरु स्वामी सर्वानंद महाराज जी को खत लिखा, कहा गुरुजी अब आज्ञा दो, क्या करें कैसे करें। तो स्वामी जी ने कहा बताएंगे हम आपको, आप चिंता न करो। तो अब स्वामी जी का जब तक जवाब आए तो उन्होंने कहा एक बार हमारे पिताजी घोड़े पर चढ़कर दूसरे गांव जा रहे थे। तो कहा घोड़े पर चढ़कर जा रहे थे, अचानक आपने देखा ना फाटक होते हैं, तो आजकल तो कैसे पुल बन गई है, ब्रिज बन गई हैं, पहले फाटक होते थे, लगा देते थे कि कोई कटे नहीं या बीच में नहीं आ जाए। तो फाटक क्या करते थे, बंद कर देते। अब वहां पर देखा तो फाटक, रात्रि का समय था, फाटक बंद था। जब तक फाटक खुले, सायंकालीन समय था, कहा उन्होंने एक बच्चा देखा। और बच्चा कैसा था, उसका धड़ धड़ दिखाई दे रहा था। शरीर कैसा था, शरीर ऐसे हिंसक जानवर का दिखाई दिया। देखकर भयभीत हो गए, क्या दिखाई दिया हमें समझ ही नहीं आया उन्हें। तो वह बालक बहुत तीव्र आवाज में बोला, उनका नाम लेकर, हम नहीं बोलेंगे यहां से, उनका नाम लेकर बोला मुझे पता है तुम कहां जा रहे हो। कहा मैं उनके परिवार के सभी सदस्यों को मार दूंगा। क्या बोला। तो पहले तो वो डरे, फिर वो थोड़ा, स्वामी जी के भक्त थे ना सदगुरु टेऊराम जी के, तो उन्हें भी थोड़ी जानकारी थी इस विषय में, ऐसी बातें होती हैं। तो उन्होंने कहा इसका मतलब मेरी धर्मपत्नी को भी तुमने ही कष्ट पहुंचाया। तो उसने कहा हाँ मैंने ही पहुंचाया है। तो वो सुन के हैरान हो गए। तो उसने कहा तुम क्या चाहते हो। तो उस बच्चे की जो मुंडी पड़ी थी ना, उसने कहा मुझे मुक्ति चाहिए। क्या चाहिए। कहा हम थोड़ी दे सकते हैं। कहा मुझे पता है तुम इस समय कहाँ जा रहे हो और मैं बहुत समय से तुम्हारा पीछा कर रहा हूं। मेरा अगर कुछ उपाय है तो तुम्हारे ही पास है। तो वो कहने लगे मेरे पास ऐसा कोई उपाय नहीं या जानकारी नहीं। कहा तुम अभी अपनी पुरानी धर्मपत्नी के घर जा रहे हो, तुम उपाय करो मेरे विषय में, नहीं तो मैं क्या करूंगा, तुम्हें और कष्ट दूंगा। जब वो हमें बात बता रहे थे, पहले हमें भी यकीन नहीं हो रहा था, पर उसके बाद जो उन्होंने बताया हमें बहुत अद्भुत लगा, क्योंकि पहले भी स्वामी जी के विषय में हमने सुन रखा था ऐसा बहुत कुछ। तो अब जब इस प्रकार कहा तो वह वहां से चले गए और वह गायब हो गया। वह उधर पहुंचे तो जो उनके पुराने साले थे उनसे अच्छी मित्रता भी थी या प्रेम कहिए, उनसे बात की, पूछा क्या है सब ठीक है। तो उन्होंने कहा कुछ दिनों से उपद्रव चल रहा है, शांति नहीं है घर में। तो उन्होंने कहा हमें समझ आ गया है, पर अब क्या करें समझ नहीं आता। ऐसा मिलकर वापस आ गए, कहने लगे, सोचने लगे, विचार करने लगे क्या करें। पुनः स्वामी जी को खत लिखा। खत लिखा, स्वामी जी से कहा महाराज जी अब आज्ञा कीजिए क्या करना है, हम सब कुछ छोड़कर भारत आ जाएं। स्वामी जी का खत आया पर स्वामी जी ने लिखा नहीं कि आओ। पुनः खत लिखा, महाराज जी एक दुविधा है बहुत, अब आज्ञा कीजिए आप। तो स्वामी जी ने कहा हम बताएंगे। यहाँ से खत गया, पहुँचने में समय लगता था।
स्वामी जी ने कहा हम बताएंगे। समय बीतता गया, 6-7 महीने बीत गए, स्वामी जी का खत हुआ। स्वामी जी ने कहा पहले आप आओ और यहाँ देख कर जाओ कि स्थिति कैसी है। ऐसे नहीं कि सारा परिवार आ जाए और आप क्या हो जाओ, परेशान हो जाओ, इसलिए आप आओ, पहले देख कर जाओ। स्वामी जी की आज्ञा मानकर वो निकले वहाँ से। जैसे ही निकलने लगे तो एक शख्स जो किसे दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ उन्हें ही दिखाई दे रहा था, उनके पीछे चलने लगा। तो पूछने लगे कौन हो? कहा मैं वही हूं जो तुम्हें कहाँ मिला था उस दिन फाटक के उधर। तो मन देखो ऐसे कोई हो जाए बात तो भय तो लगता है। कहा चाहिए क्या? कहा मुझे पता है तुम कहाँ जा रहे हो, भारत जा रहे हो। और भारत में कहाँ जा रहे हो? जयपुर जा रहे हो। कहा जयपुर में तुम्हारे गुरुजी रहते हैं, मुझे सब पता है। कहा तुम्हें कैसे पता है? कहा जो तुम्हारे पास खत आते हैं और जो तुम खत भेजते हो सारे मैं पढ़ता हूं, सारे। देखो ये जो प्रेत आत्माएं होती हैं ना, ये वायु रूप में रहती हैं, अदृश्य रूप में, और ये कुछ क्षण से ज्यादा कहीं टिक नहीं पाती। ये तो भागवत में भी वर्णन है इन चीजों का। ज्यादा टिक नहीं पाती एक स्थान पर, यहां से जाएंगी वहां रहेंगी, वहां से रुकेंगी वहां उड़ेंगी। उन्हें इस प्रकार श्रापित होती हैं, मिले रहते हैं श्राप बहुत से। तो अब कहने लगे तुम्हें कैसे पता? कहा मुझे पता है। कहा तुम कहाँ चल रहे हो? कहा मैं तुम्हारे साथ साथ चलूंगा। कहा पर क्यों? कहा मैंने तुम्हें कहा था ना मुझे क्या चाहिए? मुक्ति चाहिए, मुझे मुक्त होना है इस झंझट से। कहा पर मैं मुक्ति कहाँ दिला सकता हूं? कहा ये तो मुझे भी पता है तुम नहीं दिला सकते, पर जो तुम्हारे गुरुदेव है ना बहुत क्या हैं, कामिल हैं। देखो गुब्बारे गिर रहे हैं। देखो जब हमने भी ये बात सुनी, प्रत्यक्ष प्रमाणित होती जा रही थी बातें, अद्भुत सुनकर हैरानी हो रही थी और आश्चर्य भी लग रहा था, बहुत अजीब सा, कैसे हो सकता है ये। पर हमने सुना उनके विषय में तो हमने कहा फिर क्या हुआ? तो उन्होंने कहा पिताजी निकले, पिताजी ट्रेन में बैठे हैं और वो पिताजी के साथ, पिताजी की जो विंडो है ना उसके साथ साथ चल रहा है हवा के वेग के साथ। कहा वो जयपुर तक, जैसे मेरे पता नहीं कहाँ उतरे, बॉर्डर क्रॉस किया, बॉर्डर क्रॉस करके जयपुर तक आया। जयपुर आने के बाद वो कहने लगा मुझे पता है अब तुम कहाँ जाओगे? गुरुजी के पास। कहा तो फिर? कहा अपने गुरुजी से पूछ कर आना कि मेरा उद्धार कैसे होगा। तो उसने कहा ठीक है मैं पूछ के आऊंगा। कहा अगर तुम्हारा उद्धार हो गया फिर तुम हमें छोड़ दोगे ना, क्षमा कर दोगे, चले जाओगे? कहा मैं चला जाऊंगा, फिर परेशान नहीं करूंगा। तो पूछने लगे तुम्हें कैसे पता चला कि उद्धार होगा? कहा तुम्हारे गुरुदेव बहुत कामिल हैं, मैं टंडे आदम के स्थान पर भी देख कर आया हूं। देखो क्या क्या बातें बोली उसने। कहा उधर भी होकर आया हूं, पर मुझे पता चला कि अब यहाँ के संत कहाँ चले गए हैं, ये स्थान छोड़कर कहाँ चले गए हैं? भारत। और मैंने लोगों के मुख से सुना भी है, पहले भी आपके जो आचार्य हुए हैं उन्होंने हमारे जैसे बहुत बड़े बड़े उपद्रवी भूत प्रेतों का क्या किया है? उद्धार किया है। कहा मुझे उद्धार की कामना है, तुम करा सकते हो मेरा काम ये। तो उन्होंने कहा जाएंगे। अब दरबार के स्थान पर पहुंचे और दरबार से कम वह आधा किलोमीटर दूर खड़ा हो गया। तो उसने कहा तुम ही चल चलो, जब तुम इतना यहां तक आए हो तो तुम ही चल चलो। तो उसने कहा यहां से आगे जाने की मेरी सामर्थ्य नहीं है, यहां से आगे मैं वहां जा ही नहीं सकता, शक्तियां मुझे क्या कर रही हैं? रोक रही हैं। कहा ठीक है। अब उन्होंने जो बताया, कहा पिताजी मिले स्वामी जी से। स्वामी जी ने पूछा कैसे, आराम से पहुंचे, सुख से पहुंचे? कहा महाराज जी सुख से पहुंच गए, आराम से पहुंच गए, पर एक दुविधा है। स्वामी जी ने पूछा कौन सी दुविधा है? तो उन्हें सारी बात बता दी। कहा महाराज जी इस प्रकार एक आत्मा है, दुरात्मा पीछे पड़ गई है और यहां तक आई है। तो स्वामी जी ने मुस्कुरा दिए। तो जब स्वामी सर्वानंद महाराज जी को बताया उन्होंने,
कहा महाराज जी ऐसे वो आत्मा साथ आई है, कह रही है उद्धार करेंगे। तो स्वामी जी थोड़ा मुस्कुराए, फिर शांत हो गए। तो स्वामी जी क्या कहते हैं उसे पता है? कहा अरे प्रेमी, 7 महीने से परेशान हो, कम से कम खत में ही लिख देते, कम से कम। देखो उसको भी विश्वास हो गया कि स्वामी जी भी क्या हैं, कामिल हैं, अंतर्यामी हैं। पता चल गया स्वामी जी को कब से परेशान कर रही है। स्वामी जी ने कहा इतने खत लिख रहे थे, एक बार खत में लिख देते। कहा महाराज जी सोचा सामने मिलेंगे और ये बात कोई यकीन करे नहीं करे, कोई मुझे ही पागल समझे, तो इसलिए हमने आपको लिखा नहीं। स्वामी जी ने कहा चिंता मत करो। कुछ दिन रहे वहाँ पे, स्वामी जी ने उन्हें स्थान बताया, आप यहाँ पे जाकर रहेंगे तो क्या होगा, आपका भला होगा, आप आने का सोच रहे हैं तो आ सकते हो। इस प्रकार बातें हुई। जब जाने लगे तो स्वामी जी से कहा महाराज जी वो उधर ही खड़ा रहेगा और मुझसे पूछेगा मेरा क्या हुआ। तो स्वामी जी ने एक कागज लिया, पेन लिया और लिख कर दिया कागज पर उसे कुछ, और कहा लेकर जाओ। वह लेकर निकला और जैसे ही जाने लगा तो उसका पीछे पीछे चलने लगा। पूछ के आए, तुमने पूछा अपने गुरुजी से? तो उसने कहा स्वामी जी ने एक कागज दिया है। कागज दिया है? कहा कागज तो मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगा। कहा फिर कैसे, क्या करूं? और कहा गुरुजी ने मुझे पढ़ने के लिए क्या किया है, मना किया है। उस प्रेमी ने मना किया, मुझे मना किया है पढ़ने के लिए। तो उस आत्मा ने कहा एक काम करो, तुम उस कागज को खोल दो और मैं पढ़ के देख लूंगा। तो उन्होंने कागज ऐसे खोला जैसे वो पढ़ सकें और ये नहीं पढ़ सकें, गुरु के वचन की लाज भी आ जाए और काम भी हो जाए। जैसे ही वो कागज पढ़ा वो बहुत तेज रोने लगा, बहुत तेज, तेज मानी बहुत तेज रोने लगा। तो उन्होंने पूछा आसपास आवाज की, उसकी रोने की आवाज सुन के उनके कानों में इतना दर्द होने लगा। वो पूछने लगे क्या हो रहा है, क्यों रो रहे हो, क्या बात है? कहा तुम्हारे गुरुजी सब कुछ जानते हैं। तुम्हारे गुरुजी, उन्होंने मेरा उपाय तो बताया है पर उद्धार नहीं किया है। कहा पर जो बात तुमने कही मैं बोल के आया, अब तुम जाओ, हमें क्षमा करो। कहा मैंने वचन दिया है, चला जाऊंगा मैं। तो वो पूछने लगे बताओ तो सही क्या लिखा है इसमें। कहा तुम्हारे गुरुजी ने लिखा है अगर तुमने लोगों को परेशान करना बंद कर दिया तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। कहा बस ये बोलकर उसी क्षण वो वहां से चला गया। उसके बाद ना दिखा, ना कभी दिखाई दिया, ना हमें कभी उसने परेशान किया। तो वो जो बता रहे थे उन्होंने बताया कि हमारे पिताजी ने जब यह बात बताई हम भी सुनकर हैरान हो गए। कहा हमने पिताजी से पूछा पिताजी फिर कभी कोई परेशानी हुई? कहा उसके जाने के बाद हमारा घर परिवार हरदम फलता ही रहा और हम भारत आ गए और अभी भी उनके बच्चे गुरु दरबार पे सेवा करते हैं। बहुत नज़दीकी प्रेमी हैं, कोई दूर के नहीं, उनके जीवन का ही यह प्रसंग है। तो ऐसे ऐसे महापुरुष सद्गुरु स्वामी सर्वानंद महाराज जो ऐसे ऐसे अदृश्य आत्मा को भी पहचान लेते थे, उनके लिए साधारण मनुष्यों का उद्धार करना तो क्या बड़ी बात है, कोई बड़ी बात नहीं।